मतलब अब देखिए कल का जो मैच था, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों शायकीन क्रिकेट बड़े डिसअपॉइंट हुए कि क्या मतलब गेम अपने हाथ से ही उठाकर दे दी। और ख़ासतौर पर जब इंडिया के साथ मैच होता है तो और तरह के इमोशंस होते हैं। तो उसमें क्या मैनेजमेंट की ये थॉट ये ठीक है कि भाई जो काबू में आता है, जो फर्माबरदार है, ओबीडियंट है, ठीक है जी, वो कैप्टन हो। और टीम जब नज़र आ रहा है कि टीम स्टार्ट से अच्छा प्ले नहीं कर रही है, जो प्लेयर्स उनको लग रहे हैं कि उनको चेंज किया जा सकता है और ऑप्शन भी है, तो फिर इन्होंने क्यों फाइनल में भी वही टीम रखी? आप किसको शिकस्त का जिम्मेदार समझते हैं? मोहसिन नकवी फाइनल में शिकस्त के जिम्मेदार है, मैं किसी और को जिम्मेदार करार नहीं दूंगा। उसकी वजह यह कि सिलेक्शन कमेटी किसने चूज की? चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने। अच्छा चलें, आप कहें जी बाकी सिलेक्शन कमेटी ने टीम सेलेक्ट कर ली, चेयरमैन का तो उसमें कसूर ही कोई नहीं होता, मैंने उनको फ्री हैंड दिया था, जो मर्जी करें आप अल्लाह के फजल से। ये आज तक कभी हुआ है कि कप्तान चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की मर्जी से बनाओ? जाहिर है वो एक पोस्ट ऐसी है कि उसकी अप्रूवल देता ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। जब मोहसिन नकवी साहब ने उसकी अप्रूवल दे दी उसके बाद वो जिम्मेदार हो गए। तीसरी एक जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो जब भी अल्लाह के फजल से गए हैं हमारे हौसला बढ़ाने के लिए हमारी टीम का, टीम हमेशा हारी है। ये पता नहीं क्या नसीब लेके पैदा हुए हैं मोहसिन नकवी और ये मुल्क। अब मैं आता हूँ मैच की तरफ। जो कप्तान कमाल कप्तान बनाए ना आपने, अच्छा चलें जी, वो बड़ा अच्छा स्टार्ट कर लिया हमने। साहिबजादा फरहान वो भी अच्छा खेल गए, फ़खर जमान भी अच्छा खेल गए, क्योंकि एक तेज़ खेल रहा था, एक स्लो खेल रहा था, समझ में आ रही थी कि ठीक है। उसके बाद लाइन लग गई, चलें वो भी ठीक है। इसके बावजूद आपने 146 कर लिया, 147 का टारगेट दे दिया। और ये मुझे पता नहीं क्यों, मैं जब कल मैच फैमिली के साथ ही बैठ के देख रहा था तो मैच शुरू होने से पहले मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा यार अगर पाकिस्तान ये 3 आउट कर गया ना इसमें पावर प्ले में तो हमारा चांस बन जाएगा। अच्छा हमने 3 आउट भी कर लिए। शाहीन शाह अफरीदी ने आउटस्टैंडिंग ओवर किया, कम से कम 3 बॉल्स ऐसी थी कि जिन पे अभिषेक शर्मा आउट होते होते बचा। और वो बिल्कुल सलीम ठीक कह रहे हैं कि चलें 6 बॉलें किसी तरीके से वो निकाल गया और 7वीं पे वो राना साहब ने उसको आउट कर दिया। राना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा एज प्लेयर, मैं ये भी आपको बता दूं, लेकिन उसने परफॉर्म कर दिया फाइनल में और नज़र आया। और अदरवाइज भी वो कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में। फिर ये हुआ कि जी आप पूरी ग्रिप है आपकी, कैच भी जो छूटे वो छोड़ दें, फील्डिंग में भी जो गलतियाँ हुई वो अपनी जगह हैं, उनको हम एक साइड पे भी रख दें। फुल आपने कंट्रोल किया हुआ है, रन्स नहीं बन रहे इंडियन टीम से, मुसीबत में पड़े हुए हैं। फिर अचानक कप्तान को ख्याल आता है कि हारिस रऊफ के तो अभी 3 ओवर पड़े हुए हैं, तो इस ओवर में बड़ा ज़रूरी है कि मैं हारिस रऊफ को लाऊंगा तो इसके 3 ओवर पूरे होंगे। ओ भाई अबरार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहा है उस वक्त, उसका 4था ओवर क्यों नहीं कराया तुमने? अगर ये 1 ओवर कम भी हो जाता तो कोई इशू नहीं था, लेकिन नहीं, चूंकि तय किया हुआ था कि जी मैंने हारिस रऊफ के ओवर को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि कोई ओवर ज़ाया हो गया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता जीत ही ना जाए, मतलब वो भी सूरत बन सकती है। अबरार का वो ओवर डिसाइसिव हो सकता था इस मैच में, पॉसिबल है, क्योंकि इतना ज़्यादा बॉक डाउन हुए थे इंडियन बैट्समैन कि वहाँ एक निकल के मारने की कोशिश करता, वो आउट हो जाता, और ना भी होता तो वो कोई 12-13 की वो रिक्वायर्ड रन रेट पे चली जानी थी उस ओवर के बाद। फिर आपने हारिस रऊफ के कराने एक और आपने बड़ा जुर्म कर दिया कि उसका अबरार का वो एंड ही चेंज हो गया कि जब 4थे ओवर के लिए अब वेरी नेक्स्ट ओवर में लेके आए अबरार को, तो वो दूसरे एंड से उसको बॉल करनी पड़ी, वो उसने भी एक 6 खा लिया। अब एक बॉलर एक एंड से बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है, उसको समझ आ रही है स्पॉट्स की कि कहाँ मैं बॉल कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, और वो ठीक जा रही है और इंडियन बैट्समैनों से नहीं खेली जा रही। इससे बड़ा क्रिमिनल एक्ट और क्या हो सकता है? तो ये आप खुश हो जाएं, वाजी वाह, वो ट्रॉफी नहीं दी मोहसिन नकवी साहब, मर्दे आहन मर्दे मैदान, जितनी मर्जी तारीफ कर लें, नहीं आप नहीं करेंगे वैसे इस एक्ट की नहीं, वो एक्ट अपनी जगह है। दुआ मुझे जो मेरा दिल जला हुआ है मेरी टीम के हारने पे, मेरे मतलब वो एक ही चीज रह गई थी ना जिसपे हम तबाह बर्बाद कर देते इंडिया को, वो जीत थी कल की। वो हम जीत जाते, उसके बाद इंडिया के पल्ले क्या रह जाना था, मुझे ये बताएं। मतलब जंग में उनको शिकस्त हुई भी है, दुनिया में तबाह बर्बाद हुआ इंडिया, लेकिन हमारी ये गलतियों ने क्रिकेट को तबाह करने की वजह से हमें ये दिन देखना पड़ा
कि हम दुखी हुए। आपको अंदाजा नहीं है मेरे दुख का, क्योंकि मैं क्रिकेट के मामले में बहुत जज्बाती हूँ, सच्ची बात है। मेरी टीम के साथ जब ये होता है, और ये मुसलसल किए जा रहे हैं, मतलब टीम अनाउंस हो गई 3 नेशन के लिए, समझ में आ गई यार यंगस्टर्स को आप चांस देना चाह रहे हैं, जी। दे दो। जब एशिया कप के लिए टीम अनाउंस हुई, कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जिसमें उस पर हैरत का इजहार नहीं किया था कि दुबई जैसी, यूएई ओवरऑल अगर देखें, अबू धाबी भी देख लें, जी। उन कंडीशंस में बाबर आजम नहीं है, और वो कीपर यार, तुम भाई विकेटें तीनों उखाड़ के फेंक दो उस वक्त। तुम उस वक्त बड़ी डेलिकेसी दिखा रहे हो कि जी वो बहुत बड़ा कीपर हूं मैं, आराम से एक बेल उड़ाऊंगा और वो अपनी सहूलत से उड़ाऊंगा जब मेरा दिल करेगा, बेशक पहुंच जाए वो बैट्समैन, और वो पहुंच गया क्रीज में। तो ओवरऑल मतलब ऐसा लगा पाकिस्तानी टीम 1 2 3 4 प्लेयर निकाल के बंच ऑफ जोकर्स खेल रहे थे, तो लिटरली उस वक्त मैदान में मतलब हैरत हो रही थी। शाहीन को बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं सलीम खालिक, मैंने तो एक इनको मशवरा दिया था कि किसी तरीके से इसको अनफिट ही करा लो कप्तान को एक मैच में, शाहीन को मौका दे दो, मैच जीत के दिखा देगा। लेकिन नहीं, वो पसंद बहुत है ना, वो अच्छा आदमी है वो मेरे ख्याल, और इंडिया यकीनन बहुत खुश हुआ होगा मेरे कप्तान की कप्तानी से। जी फैसल साहब, वैसे इंडिया तो जाहिर है वो खुशी हुआ है, और जिस तरह जी मोदी ने तो और तरह का इसको रंग दे दिया, ऑपरेशन सिंदूर से उसने जोड़ दिया उन्होंने, और जिस तरह फिर मोहसिन नकवी ने भी उनको जवाब दिया खास तौर पर कि खेल में सियासत को नहीं लाना चाहिए। तो ये एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा कि एक तो अब ये भी बात हो रही है ना कि आपने भी एक दफ़ा इसी प्रोग्राम में ये बात की थी फैसल साहब कि इंडिया के तो वो हालात हैं, जब से एशिया कप शुरू हुआ है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी वो जनरेट कर रहा है, यानी जीत के भी हार रहा है। तो अब ये जो सियासत में लाना, इस रवैये को आप किस तरह से देखते हैं, और ख़ास पर अगर टीम पर कमेंट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और जो मोहसिन नकवी ने फैसला किया, ज़ाहिरा वो ट्रॉफी तो नहीं ले सके और वो वापस चली गई, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो देखें, हर अमल का एक जज्बाती रद्द अमल होता है और एक मंतकी रद्द अमल होता है। जज्बाती रद्द अमल तो जो कल कुछ हुआ उसका वो यही है कि बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा टीम खेली, जीत जाती तो मज़ा आ जाता, लाठी खुल जाती, बहुत पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता। लेकिन मंतकी रद्द अमल ये है कि इस टीम को कल जीतना नहीं चाहिए था। मेरिट, इस टीम का कल जीतना मेरिट नहीं बनता था। जिस तरह इस टीम की परफॉर्मेंस रही है और जिस टीम ने जो अपनी कारकर्दगी दिखाई है और जिस सतह की टीम ये बनाई गई है, इस टीम का जीतना ही मेरिट नहीं था। अगर पूरे टूर्नामेंट में इनकी जो कारकर्दगी थी और इत्तेफाक से कल का टूर्नामेंट जीत जाते तो इनके सारे गुनाह माफ़ हो जाते, और इनके गुनाह माफ़ हो जाने का मतलब ये है कि इसकी कीमत इस टीम की शक्ल में इस कौम को आगे चल के अदा करनी पड़ती। तो बेहतर तो अब यही है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब करना क्या है, कैसे करना है। अब इस कौम को देखें या इस मीडिया को देखें, और इस मीडिया की आप फनकाराना सलाहियत को देखें कि आपने इतनी बुरी टीम बनाई, मोहसिन नकवी साहब जो है टीम को इस नहज पर लेकर आ गए, उसके बावजूद इस बुनियाद पे मोहसिन नकवी साहब को हीरो बनाया जा रहा है कि उन्होंने स्टेज नहीं छोड़ा। ये कमाल नहीं है? मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने स्टेज छोड़ा या नहीं छोड़ा, भारत ने जो है वो जो है उनसे ट्रॉफी ली या नहीं ली, या भारत ने जो है वो सियासत की नज़र कर दिया, ये सब कुछ है, अपनी जगह है, इसकी अपनी अहमियत है। लेकिन हम अब सारे टूर्नामेंट का मजमूई जायज़ा लें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास अच्छी क्रिकेट की टीम नहीं है। क्योंकि क्रिकेट पाकिस्तान में देखें, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर क्रिकेट किसी मज़हब का नाम होता तो इस खित्ते का सबसे ज़्यादा मशहूर मज़हब होता। लोगों की इतनी जज्बाती और रूहानी वाबस्तगी जो है वो क्रिकेट के साथ है। जब ये टीम हारती है तो लोग बाकायदा रोते हैं, उनको गम होता है। वो अगर खाने नहीं के सकते के आलम में, जो कल का जो फाइनल था पूरा पाकिस्तान वीरान था, लोग अपनी तमाम तर सरगर्मियां छोड़ के जो है वो सकते के आलम में जो है वो बैठ के जो है वो टीवी देख रहे थे। आखिर में जो है वो रिजल्ट क्या निकला? तो लोगों को जो इससे रूहानी वाबस्तगी है, तो जो इस मुल्क के करता धरता है, जिनके हाथ में इस वक्त क्रिकेट है, वो उसके बदले में इस कौम के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा, वो क्योंकि इतने ताकतवर लोग हैं कि आप उनका एहतसाब की, तो अगर हम आप ये बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लें कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब का कसूर है। ये कोई छोटी बात नहीं कर रहे हम लोग, आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी बड़ी बात है।
उनके सामने तो वज़ीर आज़म साहब कुछ नहीं कह सकते, तो हम और आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस बात को आप जो है ना वो हल्का नहीं लेना से ज्यादा ब्रेव है। लेकिन देखिए ना यार तो ये इसको अब क्रिकेट को बचाना है या मोहसिन नकवी को ताकतवर रखना है, अब ये फैसला करना होगा। लेकिन ये फैसला हम और आप तो नहीं कर सकते, कौन कर सकता है? जो भी कर सकते हैं वो फैसला करें, क्योंकि इस क्रिकेट को आप समझें, इस क्रिकेट पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो दुनिया की क्रिकेट से मुख्तलिफ है। दुनिया में क्रिकेट एज ए खेल खेली जाती है या फिर एक, लेकिन पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ लोगों की एक रूहानी, जज्बाती, जहनी वाबस्तगी है। बिल्कुल एक अजीब व गरीब मामला। इंडिया में भी यही हाल है, जैसे बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में जो फुटबॉल के साथ वाबस्तगी है लोगों की, इस तरह पाकिस्तान में जो है क्रिकेट के साथ लोगों की जो वाबस्तगी है। तो ये जज्बात से नहीं खेलें आप, चंद अफराद को खुश करने के लिए, चंद अफराद के हाथ में ताकत रखने के लिए। अब आप बकौल एक एयाज साहब की जो कप्तान है, उसकी पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस ही नहीं है, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है, लेकिन कप्तान है। ये भी अपनी नौयत का अनोखा वाक़या। अब क्यों ये वाक़या क्यों है? ये कप्तान किसका तोहफा है? आप इस खेल में किस क्रिकेट टीम की हर नाकामी को उठाएं, उसका आखिरी सिरा जाके जो है वो मोहसिन नकवी साहब के साथ जाके मिल जाता है। तो इतना बड़ा सिस्टम जो है अगर आपने एक शख्स के हवाले कर दिया है, और वो इस साहब जो है उनकी जो है नीयत पे शक नहीं होगा, लेकिन उनके पास ये कैपेसिटी, सलाहियत नहीं है कि वो इतनी बड़ी टीम की मैनेजमेंट जो है ना वो कर सकें। उनकी नीयत बहुत